गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जो मेरा वीडियो है उसमें बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की जो इंटर्नशिप अलॉट हुई है उसके मैटर पे काफ़ी मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा गाइड करिए, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की इंटर्नशिप पहली बार अलॉट हुई है और इनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस पे मेरा आज का जो वीडियो इसी मैटर पे है। मैं ये बता दूं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनकी जो इंटर्नशिप है ये 4 सप्ताह की इंटर्नशिप है। जो मेरे पास लेटर भी है ये 13 जुलाई 2021 का लेटर है राजस्थान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और ये लेटर जो है एनर्जेटिक डायरेक्टर सौरभ स्वामी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुआ है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है वो कॉलेज ने प्राइवेट स्कूल में भी लगा सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में भी लगा सकते हैं। तो अगर वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो बीएड फर्स्ट ईयर में प्राइवेट स्कूल में लगाना चाहता है या गवर्नमेंट स्कूल में लगाना चाहता है। तो अगर वो कॉलेज बीएड फर्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल में अलॉट होती है। बीएड सेकेंड ईयर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल में ही अलॉट की जाती है। तो बीएड फर्स्ट ईयर में ये ऑप्शन था कि प्राइवेट करें कि गवर्नमेंट करें। आखिरकार बीएड फर्स्ट ईयर में जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो अलॉट हुई है उसमें इंटर्नशिप के इस लेटर में दे रखा है कि प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह की इंटर्नशिप होगी। अब इसमें बच्चे पूछ रहे थे 4 सप्ताह का मतलब 24 दिन है कि 28 दिन है। 4 सप्ताह की जो इंटर्नशिप होती है उसमें 28 दिन की इंटर्नशिप होती है, जिसमें अगर संडेज काउंट करते हैं तो ये एक तरीके से 24 वर्किंग डेज बच्चों को जाना पड़ेगा और ये कम से कम 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें 24 दिन अगर अपन रेगुलर डेज वर्किंग डेज काउंट करते हैं तो 4 संडे मिला के इस टाइप से 28 दिन की इंटर्नशिप होती है। इस इंटर्नशिप में जिन जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुई है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अलॉट नहीं हुई है, उन्होंने या तो बीएड वालों ने पीएच स्कूल सेलेक्ट कर लिया होगा, प्राइमरी स्कूल जो 1st से 5th क्लास तक होता है, इसलिए वो इंटर्नशिप कई बार अलॉट नहीं हो पाती है। आपको जनरली यूपीएस पीएस से ऊपर का स्कूल आपको सेलेक्ट करना चाहिए था, अदरवाइज आपकी भी इंटर्नशिप आपको कहीं ना कहीं लग जाती। तो अगली बार ये अब थोड़ी दिनों बाद ये शाला दर्पण पोर्टल पे वापस ओपन होगा, तो जो बच्चे अभी इंटर्नशिप में अलॉट नहीं हो पाए वो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। दोबारा उनको जब ये शाला दर्पण पोर्टल खुलेगा तो दोबारा उनको 15 से 20 स्कूल उनको भरने हैं, जिससे वो वहाँ का कोई ना कोई स्कूल उनका अलॉट हो जाएगा। पर ये ध्यान रखें आप स्कूल जो है पीएच से ऊपर का सेलेक्ट करें। प्राइमरी स्कूल कोई 1st से 5th क्लास तक होता है, अगर आपने पीएच स्कूल सेलेक्ट किया तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप में नहीं लगाएगा वो। तो आप यूपीएस स्कूल सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट करें तो डेफिनेटली आपकी इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा। दूसरी बात जो है बच्चों ने ये भी बताया कि हमें अलॉट तो कर दिया गया है और अलॉटमेंट में साफ लिखा है इस बार कि जनरली अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है कि 10 कार्य दिवस में ज्वाइन करना होता है, पर इस बार जो मैंने अलॉटमेंट लेटर जो मेरे पास आया है एक बच्चे का, उसमें लिखा हुआ है कि वो 15 वर्किंग डेज में बीएड की इंटर्नशिप 15 वर्किंग डेज में भी ज्वाइन कर सकता है। 15 वर्किंग डेज जो लिखा हुआ है, मेरे पास एक लेटर आया, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट the allotted school within 15 working days from the date of allotment in the school hours। ठीक है ना। तो आपको 15 वर्किंग डेज आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइम मिला है। 15 वर्किंग डेज में आप स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं 10 वर्किंग डेज दिए जाते थे, पर जो अलॉटमेंट लेटर मेरे पास आया है उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 15। आप जो है एटलीस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, अलॉटेड रिपोर्ट एट अलॉटेड स्कूल विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जिस डेट ऑफ अलॉटमेंट जो आपका डेट ऑफ अलॉटमेंट है उससे 15 वर्किंग डेज में आप उस स्कूल में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको आखिर स्कूल में जब आपको ज्वाइन करना है गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको महाविद्यालय से क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। महाविद्यालय से जो आपको लेके जाना है वो एक तो रिलीविंग लेटर है। तो रिलीविंग लेटर जो महाविद्यालय से आप लेके जाएंगे उसमें उस स्कूल का नाम होगा, आपका नाम होगा और आपके फादर का नाम होगा, और उस रिलीविंग लेटर के साथ महाविद्यालय आपको आई कार्ड देगा
कि आप इस महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आप आई कार्ड लेके जाएंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटर्नशिप की डायरी। जो इंटर्नशिप की डायरी आपको अपने कॉलेज से मिलेगी वो भी आपको लेनी है, और वहाँ जो स्कूल में जो भी वर्क होगा वो आपको उस इंटर्नशिप की डायरी में आपको उतारना है। और मैं तो कहता हूँ डेली की डेली आप साइन भी कराते चलिए। जो इंटर्नशिप की डायरी है उसमें आपको उस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल साइन करता है या उन्होंने कोई नॉमिनेट कर रखा है किसी टीचर को, तो उनके भी आपको उस डायरी में साइन कराते चलिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड होता है। ये आपको जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने महाविद्यालय में ही इंटर्नशिप की डायरी आपकी जमा होगी। और इस लेटर में और क्या क्या खास बात दी गई है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको रिलीविंग लेटर, एक कॉलेज से आई कार्ड, और तीसरी इंटर्नशिप की डायरी आप प्राप्त करके ही स्कूल में आप जाएं। अब स्कूल में जाके आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल वाले आपको ज्वाइन करेंगे, और स्कूल में ज्वाइनिंग का आपको कैसे पता लगेगा, वो कोई लेटर देंगे नहीं, आपको कोई लेटर नहीं देंगे। आपको क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ें स्कूल में लेके जानी वो भी इस अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है। इस अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, एक तो आपको स्कूल आवर्स में जाना है, जो स्कूल का टाइम है वो भी ध्यान रखें। अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, लाइक वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार। इन तीनों में से कोई भी वोटर आईडी ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए। 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी आपको लेके जाना है। कॉलेज आई कार्ड लेके जाना है एंड कॉलेज रिलीविंग लेटर अलॉन्ग विथ ए फोटोकॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। इन सब की फोटोकॉपी आपको ले जानी है। इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शैल नॉट डिपॉजिट एनी ओरिजिनल टू द अलॉटेड स्कूल। कोई भी ओरिजिनल चीज आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा नहीं कराने, सब फोटोकॉपी कराने। और मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट आप कॉलेज से प्राप्त करें और स्कूल में जमा कराएं या कहीं भी जमा कराते हैं या प्राप्त करते हैं, उसकी प्लीज एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी, एक फाइल बना लें बीएड के नाम की, उसमें रखें, जिससे कभी भी कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है तो वो आपको कहीं इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जैसे आपको कॉलेज से रिलीविंग लेटर मिलता है तो उसकी एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आप रखें। जहाँ आप स्कूल में जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराते हो उसकी भी डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल में लगा के रखें। आप जैसे ही स्कूल में जाके गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल आवर्स में आप ज्वाइन करते हो, वो स्कूल वाले आपको वहाँ ज्वाइनिंग दिखाते हैं, आपके रजिस्टर में भी साइन होते हैं। आपने जिस दिन उसमें रजिस्टर में साइन कर दी, इसका मतलब आपकी उस दिन ज्वाइनिंग हो गई है। दूसरी बात है, अगले दिन आप शाला दर्पण पोर्टल पे जाके आप उसमें देख लें कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसमें आ गई है क्या। कई बार स्कूल वाले इसको लापरवाही बरत देते हैं और वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसमें मेंशन नहीं करते, और फिर कई बार शाला दर्पण पोर्टल अगर लॉक हो जाता है तो आपके साथ दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आप प्लीज़ अगले दिन आप शाला दर्पण पोर्टल पे जाके आप चेक कर लें कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है क्या जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। अब जो इंटर्नशिप में जब आप रेगुलर डेज में जाओगे तो डेफिनेटली आपसे ऑनलाइन वर्क कराया जाएगा, कुछ ऑनलाइन, कुछ वर्क फ्रॉम होम, कुछ आपको हो सकता है जो वहाँ का एचएम जिस प्रकार का भी आपको काम संभालता है आपको वहाँ रेगुलर डेज में अब आपको उसी स्कूल में जाना है। जब आप उसी स्कूल से रिलीव होके आएंगे तब आपको वहाँ से एक रिलीविंग लेटर प्राप्त होगा जो सील साइन करके वहाँ का आपको एचएम देगा। उस रिलीविंग लेटर को आप संभाल के रखें, उसकी भी फोटोकॉपी अपनी फाइल में लगा लें, क्योंकि वो रिलीविंग लेटर अगर मिस हो गया तो आपके साथ दिक्कत खड़ी हो सकती है। वो रिलीविंग लेटर जो आपको मिलेगा वो भी आपके शाला दर्पण पोर्टल पे मेंशन होगा कि ये बच्चा इस दिन रिलीव हुआ है, वो भी आप उसको चेक कर लेंगे। जो रिलीविंग लेटर आपको मिलेगा वो आपको महाविद्यालय में तुरंत जमा कराना है। वो रिलीविंग लेटर जो आपको बीएड इंटर्नशिप में मिलेगा उसी के बिहाफ पे आपकी बीएड फर्स्ट ईयर होगी, उसी के बिहाफ पर आपका जो विश्वविद्यालय है वो आपका एग्ज़ाम लेगा और आपका रिजल्ट निकालेगा। आप बीएड के एग्ज़ाम में आप भाग नहीं ले पाएंगे, आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो आपका बीएड फर्स्ट ईयर बिना इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के आपकी बीएड फर्स्ट ईयर नहीं होगी। तो आप ध्यान रखना, ज्वाइनिंग और रिलीविंग लेटर जितने भी बच्चे प्लीज़ जो है उनको इंटर्नशिप अलॉट हो गई तुरंत आप ज्वाइन करें गवर्नमेंट स्कूल में। आपकी इंटर्नशिप तुरंत आपकी चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। जो बच्चे लास्ट ईयर भी 2 साल से बच्चे उनको साथ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, गवर्नमेंट ने ये कह दिया था जिन बच्चों ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है
जितने भी दिन ज्वाइन कर लिए उसको उन्होंने पूरा मान लिया था। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं की वो वंचित रह गए थे। तो आप ये मान के चलें कि जो बच्चे इंटर्नशिप में ज्वाइन कर लेंगे, अगर मान लो कोई केस बढ़ते हैं या कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो इंटर्नशिप पे ज्वाइन कर चुके हैं। जो बच्चे इंटर्नशिप में ज्वाइन ही नहीं किया तो उनके साथ फिर बाद में कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए प्लीज़ जितने बच्चे अलॉट हो गए प्लीज़ ज्वाइन करें, गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। अब कुछ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ बच्चों ने मेरे को पोर्टल पे लिखा है कि शिकायत भी मिली है कि सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब बच्चों को परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट लेटर को वेरीफाई करा के लाएं। अलॉटमेंट लेटर को बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल वेरीफाई करे तभी हम मानेंगे। पर ये बात आई है, मेरे नोटिस में भी आई है कि वो अलॉटमेंट लेटर को वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अब सभी जगह सेल्फ अटेस्टेड का गवर्नमेंट ने कह दिया है। सेल्फ अटेस्टेड, अगर कोई बच्चा कोई फोटोकॉपी लाता है, कोई डॉक्यूमेंट लाता है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना ही, उसको वेरीफाई करना है। बच्चे की स्वयं की जिम्मेदारी, वो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करा के लाता है, उसको सेल्फ अटेस्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी है। अब एचएम का ये कहना है, गवर्नमेंट स्कूल के एचएम का, कि इसको बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। ऐसा कहीं भी उस जो अलॉटमेंट लेटर पे कहीं भी जिक्र नहीं किया रखा। और काफ़ी बच्चों को, काफ़ी जैसलमेर, बाड़मेर, आपके जो है लालसोट, नीम का थाना से वहाँ के एचएम ने उन बच्चों को भेज दिया कि आप वापस बीएड कॉलेज में जाओ और अलॉटमेंट लेटर को भी वेरीफाई करा के लाइए। तो ये बहुत गलत बात है कि आप लोग है ना, जो बीएड के विद्यार्थी, जो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको कोरोना काल में आप उनको धक्के दे रहे हो। आपको ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अलॉटमेंट लेटर को बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। और खासतौर पे मेरे पास एक अलॉटमेंट लेटर है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। पहली बात तो ये गवर्नमेंट का लेटर है जिसमें साला दर्पण पोर्टल लिखा हुआ आता है, ये उसकी साइट पे दिया हुआ है। आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे का नाम है। दूसरी बात है कि अगर बच्चे को चेक करना है तो गवर्नमेंट ने इसमें ये भी कहा है कि आधार कार्ड लाए, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। आप बच्चे को, आपको उसकी आइडेंटिटी चेक करना है। अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से वही बच्चा हमारे यहाँ इंटर्नशिप पे आ रहा है। आप स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड देखिए, कॉलेज का रिलीविंग लेटर देखिए, उसका वोटर आईडी कार्ड देखिए, आधार कार्ड देखिए। आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं होते, आप बच्चे को वापस उसको कॉलेज में भेज रहे हैं, इधर उधर धक्के खिला रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे बच्चे परेशान होंगे। वैसे ही कोरोना काल में बीएड के फर्स्ट ईयर के बच्चे वैसे ही परेशान है, उनका सेशन वैसे ही लेट चल रहा है और आप उनको और परेशान कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को भी, गवर्नमेंट की साइट से निकला हुआ डॉक्यूमेंट, सरकारी जो दस्तावेज है, सरकार की साइट से निकला हुआ सरकारी दस्तावेज, कोई सरकार के नुमाइंदे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और उस पर बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन से उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप इसके लिए बच्चों को धक्के देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और मैं इस बात में एक और मुझे जो कंप्लेन मिली है वो ये है कि कुछ सरकारी स्कूल बीएड विद्यार्थी की मिलीभगत से बिना रिलीविंग लेटर के भी वो सरकारी स्कूल में ज्वाइन करा रहे हैं। ऐसे बीएड के स्टूडेंट ने बोला कि हमसे तो सर उन्होंने है ना सारे दस्तावेज लिए और कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने बिना दस्तावेज के, बिना रिलीविंग लेटर के भी ज्वाइन कर लिया। तो ये गलत बात है कि आपको अगर सरकारी, आप गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हैं, एचएम की पोस्ट पर हैं, आप बच्चे को ज्वाइन करा रहे हैं बिना रिलीविंग लेटर के, तो ऐसे लोगों को भी सरकार को रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो एचएम बिना रिलीविंग लेटर के अगर स्टूडेंट को ज्वाइन कराता है स्कूल में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मेरे को सरकार से विशेष तौर पे निवेदन है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आखिरकार बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे निराश ना हो। अब उनके ज़्यादा टाइम, उनकी इंटर्नशिप, वैसे बीएड की इंटर्नशिप जो 4 सप्ताह की है, इसमें 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश आप ले सकते हैं अगर इमरजेंसी में आपको लेना पड़ता है। तो उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में, मेरे पास ऑर्डर भी है कि जो बीएड की इंटर्नशिप है उसमें बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे 2 दिन का और बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे 7 दिन का अवकाश ले सकते हैं। मेरे पास ये लेटर है जो 13 जुलाई 2021 को डायरेक्टर साहब सौरभ स्वामी जी का एक लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 2 दिवस,
तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त कोई अवकाश उनको दे नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, और एक चीज और है, जिन बच्चों के बहुत इंटीरियर में अलर्ट हो गए हैं वो भी निराश ना हो, उनके लिए परिवेदना जो है उसमें दिया हुआ है कि किन किन की परिवेदना के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि उनका, जैसे बहुत इंटीरियर में अलर्ट हो गया और वो इस टाइप की कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग हैं, गर्भवती या 3 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिलाएं हैं, समस्त महिलाएं जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, समस्त पुरुष प्रश्नार्थी जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, विषय विद्यालय में नियुक्त प्रश्नार्थी को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। तो इन लोगों के लिए जो है, और एक चीज और है कि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थियों को जिन विद्यालयों में संबंधित विषय संचालित है वही विद्यालय आवंटित किए जाएं। तो इनकी परिवेदना पर विचार किया जा सकता है और इसके बाद उनको जो सरकार जो अलॉट करती है उसके बाद उनको ज्वाइन करना कंपलसरी है। तो मैं फाइनली बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, आप इतना निराश ना हो। आशा की किरण आपके लिए आगे है। 1 महीने की इंटर्नशिप के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। या तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होगा। हालांकि उनका भी अभी दिमाग में टेंशन भरी हुई है कि हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का क्या होगा, उनका एग्ज़ाम होगा कि प्रमोट होंगे, ये मैटर भी एक बड़ा पेचीदा विषय है। अब इसमें भी उनको क्लियर नहीं है कि हमें पढ़ाई करें कि नहीं करें, हमें प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा एक पेचीदा क्वेश्चन है जो उनके लिए एक दिमाग में उभर रहा है। तो फाइनली मैं कहूँगा इंटर्नशिप आपकी 1 महीने की है। अब इसके बाद आप लोग जो है तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम का मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने तो डिक्लेयर कर ही दिए, ब्रज यूनिवर्सिटी ने भी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की सारी यूनिवर्सिटी है बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम लेगी। तो 2 यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उस हिसाब से आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको भी तैयार हो जाना चाहिए कि आगे उनका एग्ज़ाम भी जैसे इंटर्नशिप करते होगी तो उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है बीएड से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, और मैं डेफिनेटली उसका कोई ना कोई जो मेरे पास ऑथेंटिक जवाब होता है मैं उसको देता हूँ। और ये मैं अपना जो चैनल है उसमें कोई भी न्यूज़ देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, उसके लिए मैं कोई अफवाहें फैलाने वाला काम नहीं करता। मेरा जो भी काम है वो अच्छा जो कोई मैटर है मेरे पास होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।